हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारे आज के लेक्चर में हम याद करेंगे सारे इंडेक्स और रिपोर्ट्स और उनकी क्या रैंक है और कौन उन्हें पब्लिश करता है। इन सभी चीज़ों को ट्रिक्स के थ्रू अपने माइंड में, अपने ब्रेन में फीड कर लेंगे। कुछ इस तरह से फीड करेंगे कि आप एग्ज़ाम तक तो नहीं ही भूलोगे। ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद भूल जाना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑफ आयरलैंड एंड वेट हंगर लाइफ। राइट, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है तो वेट हंगर लाइफ पब्लिश कर रहा है, ये तो याद ही रहेगा। राइट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड पब्लिश कर रहा है, ये कैसे याद रखोगे? हंगर क्या है? पूरी दुनिया में एक कंसर्न है ना, एक चिंता की बात है हंगर। तो बस हंगर क्या है? कंसर्न है। वर्ल्ड वाइड एक कंसर्न बना हुआ है हंगर, इसलिए इसको कौन पब्लिश करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और रैंक क्या है इंडिया की? 105। अब ये रैंक कैसे याद रखोगे? देखो, हंगर एक कंसर्न नहीं, तो पता चल गया। ठीक है, लेकिन आपको जब भूख लगती है या तो 1 बजे के पहले भूख लगेगी या तो शाम को 5 बजे के बाद भूख लगेगी। 1 से 5 आपको भूख नहीं लगती है। 1 से 5 कभी भूख नहीं लगती। दोपहर में 1 से 5 कभी भूख लगती है क्या? या तो 1 से पहले लगेगी या 5 बजे के बाद लगेगी। 1 से 5 105 रैंक है। ठीक है, 105 रैंक है, यानी 1 से 5 बजे तक आपको कोई भूख नहीं लगेगी। राइट, इस तरह से याद रखना। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसको कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। इसमें आप कैसे याद रखोगे? डेमोक्रेसी के लिए इकोनॉमिक्स की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको इलेक्शन से याद कर लो। इलेक्शंस की जो इंटेलिजेंस यूनिट है, ठीक है, वो डेमोक्रेसी को चलाती है। राइट, क्योंकि इंटेलिजेंस यूनिट और किसी में तो रहेगा नहीं, इसी में है ऑप्शन में। तो अगर ऑप्शन में इंटेलिजेंस यूनिट रहे तो आप इलेक्शन जोड़ देना। इलेक्शन की जो इंटेलिजेंस यूनिट है वही डेमोक्रेसी चलाती है। राइट, इलेक्शंस इंटेलिजेंस यूनिट, इस तरह से याद रखना। डेमोक्रेसी कौन चलाता है? इलेक्शंस इंटेलिजेंस यूनिट, EIU पब्लिश करता है। राइट, रैंक कितनी इंडिया की? 41 रैंक है। इंडिया की रैंक है 41। कैसे याद रखोगे? डेमोक्रेसी के कितने पिलर होते हैं? 4 पिलर होते हैं ना डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं, 4 पिलर होते हैं। तो 4 और पिलर, पिलर ऐसे ही बनता है ना, लंबा सा पिलर। तो बस 4 पिलर, 4 पिलर मतलब 41 हो गए। ठीक है, 4 लिखो और एक पिलर बना दो, बस हो गया 41। ठीक है, इस तरह से याद रखना। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन पब्लिश करता है? जर्मन वॉच। ठीक है, अब किसी चीज़ की परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज की परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हो क्लाइमेट के बारे में, तो कोई वॉच कर रहा होगा ना उसको, तभी तो परफॉर्मेंस मेजर हो पा रही है। राइट, कोई वॉच कर रहा है तभी तो परफॉर्मेंस पता चल रही है कैसी परफॉर्मेंस है। कोई वॉच नहीं करता तो कैसे पता चलती? तो वॉच, समवन इज वॉचिंग द परफॉर्मेंस। राइट, इसमें इंडिया की रैंक है 10th। कैसे याद रखेंगे? देखो, क्लाइमेट के मामले में इंडिया टॉप 10 में है, ऐसे याद रखना। क्लाइमेट के मामले में इंडिया टॉप 10 में है, टॉप 10 में है, ऐसे याद रखना। क्लाइमेट के मामले में इंडिया टॉप 10 में है, बस 10th रैंक ही है। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम का जो इंडेक्स है कौन पब्लिश करता है? हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हेरिटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस फाउंडेशन याद रखना, क्योंकि और किसी में भी आपको फाउंडेशन वर्ड नहीं मिलेगा। तो फाउंडेशन जहाँ भी आए मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम की बात हो रही है। कैसे याद रखोगे फाउंडेशन को इकोनॉमिक फ्रीडम से? देखो, इकोनॉमिकली आप फ्री तभी होगे जब आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, जब आपकी न्यू मजबूत होगी। राइट, जब आपकी न्यू मजबूत होगी तभी आपको असली इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगी। किसी भी देश को अगर अच्छे से इकोनॉमिकली अपने आप को फ्री करना है तो उसको अपने देश की न्यू मजबूत करनी पड़ेगी, फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग करनी पड़ेगी। राइट, तो बस इकोनॉमिक फ्रीडम, फाउंडेशन याद कर लेना कौन पब्लिश करता है। रैंक कितनी है इंडिया की? 128, 128 रैंक है इंडिया की। ठीक है, कैसे याद करोगे? जो करंट गवर्नमेंट है वो क्या बोलती रहती है? 1-2 साल और वेट कर लीजिए, फिर हम इकोनॉमिकली एकदम फ्री हो जाएंगे। हमेशा यही बोलते रहते हैं। राइट, 1-2 साल वेट कर लीजिए, 1-2 साल वेट कर लीजिए, फिर हम लोग इकोनॉमिकली फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल ही। राइट, 1-2 साल वेट, 1-2 साल वेट, 1-2-8, 8 है ना, 8 को वेट कर लो। राइट, तो बस 1-2-8, 1-2 ईयर्स का वेट कर लीजिए। राइट, 1-2 ईयर्स का वेट कर लीजिए। इस तरह से गवर्नमेंट बोलती रहती है हमेशा हमें, और ऐसे ऐसे करते करते 15-20 साल निकल जाते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो ग्लोबल पीस, इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, ग्लोबल में पीस तभी रहेगी ना जब इकोनॉमी सही से चलेगी, आपस में पीस तभी रहेगी जब इकोनॉमी अच्छे से चलेगी, वरना लोग आपस में लड़ेंगे मरेंगे, इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है तो देश की। ठीक है, महंगाई ज़्यादा रहेगी तो चोरी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। इसलिए ग्लोबल में पीस रहने के लिए इकोनॉमिक्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स पब्लिश करते हैं। इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 115। ठीक है, 115 रैंक है। कैसे याद रखोगे 115? देखो, पीस के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 5 फिंगर होती हैं हाथ में,
उसमें से एक एक फिंगर निकालनी पड़ती है, 2 फिंगर निकालनी पड़ती है टोटल। ऐसे करते हो ना, पीस का सिंबल ये होता है, ठीक है, जिसको आप लोग बहुत लोग विक्ट्री का समय मानते हो, वो पीस का सिंबल है, राइट। ऐसे करते हो, ठीक है, मुट्ठी बंद करते हो और 2 उंगली निकालते हो, एक एक उंगली निकालते हो, कितने में से 5 में से। तो 5 उंगलियों में से एक उंगली निकाल रहे हो टू शो द सिंबल ऑफ पीस। सिंबल ऑफ पीस में 5 उंगलियों में से एक एक फिंगर्स को बाहर निकालना है, ठीक है। तो 1 आउट ऑफ 5, तो 115 रैंक है पीस के मामले में। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट को मैनेज अच्छे से करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो कंपटीशन बढ़ेगा। हर इंस्टीट्यूट अच्छे से मैनेज होगा, वो डेवलप होगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा आपस में, राइट। इसमें इंडिया की रैंक है 41st। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंडिया की रैंक 41st और कहाँ थी, 41st रैंक इंडिया की डेमोक्रेसी वाले इंडेक्स में भी थी, राइट। तो हमने कैसे याद किया था, 4 पिलर्स थे डेमोक्रेसी के। 4 पिलर्स कौन से होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और चौथा कौन सा होता है, चौथा पिलर कौन सा होता है, मीडिया, राइट, प्रेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात हो रही है, यहाँ पे भी रैंक 41 है, तो इन दोनों को एक साथ याद कर लो, 41 वालों को। यहाँ पे 4 पिलर्स की बात हो रही है, यहाँ पे 4th पिलर की बात कर लो। जो 4th पिलर है, ठीक है, वो क्यों इतना बेकार हुआ पड़ा है आजकल, क्योंकि सब आपस में कंपटीशन के चक्कर में फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, राइट। आपस में कंपटीशन है, टीआरपी की कंपटीशन चल रही है उनमें। तो जो 4th पिलर है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, 4th पिलर हमारा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें कंपटीशन आपस में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए 41 रैंक दोनों की है, तो दोनों की ट्रिक्स को लिंक कर लो। डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, ठीक, और नीचे आके जो 4th पिलर है वो सही से काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनमें आपस में कंपटीशन बहुत है टीआरपी का, इसलिए वो फेक न्यूज़ एक के ऊपर एक दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो 4th पिलर से 41 कंपटीशन याद रखना, बस कंपटीशन याद रखोगे तो आपको कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स याद रख रहेगा, ठीक है। कंपटीशन किस में हो रहा है, 4th पिलर में हो रहा है आपस में, इस तरह से याद रखना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन पब्लिश करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ऑब्वियसली प्रेस की बात हो रही है तो रिपोर्टर्स ही पब्लिश करेंगे, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक है 151। बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है इसको याद करने का। किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हो आप, पहले तो किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद उस चीज़ को फ्री कर दे रहे हो। एक तो आप प्रेस कर रहे हो पहले उसको, और बोल रहे हो कि हम फ्री हैं, ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो देखो ऐसे ही कुछ 151 भी है। जब आप 1 लिख रहे हो तो ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को प्रेस कर दिया गया है, फिर आप फ्री कर दे रहे हो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए फ्री कर रहे हो, फ्री किया फिर से प्रेस कर दिया, तो बस प्रेस, फ्री और प्रेस किया, ठीक है, ऐसे पतला सा हो गया, फिर फ्री कर दिया तो 5 बन गया, फिर से प्रेस कर दिया तो पतला सा हो गया, राइट। तो प्रेस, फ्री एंड प्रेस अगेन, ऐसे चलती रहती है। गवर्नमेंट कभी कभी प्रेस को प्रेस करती है, फिर फ्री करती है, फिर प्रेस करती है, राइट। इस तरह से चलता है मीडिया का काम। तो बस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है प्रेस फ्री प्रेस, यानी कि 151, ऐसे याद रखना। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन पब्लिश करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। सिंपल सी बात है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, सॉल्यूशंस अच्छे होंगे, तभी तो हैप्पीनेस रहेगी ना ग्लोबली। इसमें जो रैंक है वो है 118 रैंक है। कैसे याद रखोगे, 1 से 18 साल तक की उम्र तक सभी हैप्पी रहते हैं, 1 से 18 साल तक की उम्र तक सभी हैप्पी रहते हैं। उसके बाद लाइफ के रियल स्ट्रगल स्टार्ट होते हैं, राइट। जब आप 1 से 18 साल तक थे तब आपको कोई फिक्र थी, कोई टेंशन थी नहीं, सब चीज़ पेरेंट्स संभाल रहे हैं। उसके बाद असली टेंशन शुरू होती है। तो हैप्पीनेस असली रहती है 1 से 18 साल तक, ठीक है। इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में याद रखना रैंक क्या है, 118। 1 से 18 साल तक सभी हैप्पी होते हैं, उसके बाद चैलेंजेस शुरू होते हैं लाइफ में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी करप्शन ये तो आपस में जुड़े हुए हैं ना। अगर करप्शन होगा तो ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी। इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 96। कैसे याद रखेंगे, देखो 9-6 कर रहे हैं, मतलब 9 को 6 कर दिया जा रहा है, उल्टे को सीधा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। 9 को उल्टा कर दिया, 6 बन गया, तो उल्टे सिलते काम चल रहे हैं, ठीक है, उल्टा काम हो रहा है, यहाँ पे करप्शन हो रहा है ना। 9 था तो 9 रहने देते, उसको 6 क्यों बना दिया। ऐसे करते हैं, ज़्यादा को कम बना के दिखाते हैं। 9 होता तो बढ़ जाते, उसको 6 कर दिया घुमा के, तो ज़्यादा को कम बना के दिखा रहे हैं, 9 को 6 कर दे रहे हैं, पलट दे रहे हैं, राइट। 9-6 ऐसे उल्टा कर दिया ना, तो उल्टा काम करने को करप्शन कहते हैं, याद रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तो पता ही है, यूएन का एसडीआई होता है, राइट। यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ये तो कॉमन से है। यूएनडीपी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश करता है। इसमें इंडिया के रैंक है 130, ठीक है, 130th रैंक है इंडिया की। देखो ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है, ठीक है, ये एक ह्यूमन बना हुआ है।
ह्यूमन का असली डेवलपमेंट 30 साल के बाद ही होता है। 30 साल की जब एज हो जाती है ना आपकी, तब आपको रियलाइज़ होता है आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको अपने आप को डेवलप करना है, आपको पैसे कमाने हैं बहुत सारे। तो 30 साल के बाद ही ह्यूमन का असली डेवलपमेंट होता है। इसलिए रैंक जो है वो 130 है। ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंक क्या है? 130। तो 1 को आप ह्यूमन बना लो, इंसान, और 30 जो है 30 ईयर्स के बाद डेवलपमेंट शुरू कर दो, तो 130। ठीक है, आगे देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स की फील्ड में, ठीक है, कितना जेंडर गैप है, जेंडर में कितना गैप है, वो चीज़ दिखा रहे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप, इकोनॉमिक फ्रीडम इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम, राइट। तो मतलब इकोनॉमिकली कितना वुमेन फ्री है, कितना जेंडर गैप है, वो चीज़ें इस इंडेक्स में बताई जा रही हैं। ग्लोबल जेंडर गैप, इकोनॉमी में कितना गैप है वुमेन और मैन के बीच, राइट। ये चीज़ें याद रखिएगा। इसमें जो है 131 रैंक है। ठीक है, मतलब एक मैन पे, ठीक है, एक वुमेन पे 3 मैन काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक अगर कभी कॉर्पोरेट में आप जाओगे, आप देखोगे वुमेन एक पे 3 मैन काम कर रहे हैं, फिर 1 वुमेन, यानी कि 1:3:1 का रेशियो चल रहा है, राइट। 1 वुमेन पे 3 मैन चल रहे हैं, फिर 1 वुमेन आई, फिर 3 मैन आए, राइट। इस तरह से, मतलब ऐसा नहीं कि 3 वुमेन पे 1 मैन काम कर रहा है। तो 1 वुमेन 3 मैन 1 वुमेन, ये रेशियो चल रहा है, इसलिए जेंडर गैप ज़्यादा है। 131 रैंक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें तो मैंने बताया पहले भी, जब क्लाइमेट परफॉर्मेंस पढ़ा तो मैंने बोला कोई तो वॉच कर रहा होगा ना क्लाइमेट को, वैसे ही क्लाइमेट का जो रिस्क है उसको भी कोई वॉच कर रहा होगा, तभी पता चला। ठीक है, तो क्लाइमेट को हमेशा कोई वॉच कर रहा है। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स भी वही है, सेम क्लाइमेट परफॉर्मेंस वाले ही, जर्मन वॉच, राइट। इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 6th। ये तो सिंपल है, क्लाइमेट रिस्क सिक्स एक जैसा याद रखना। ठीक है, रिस्क 6 ऐसे बोलना, याद हो जाएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये लॉन्च करते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कितनी रैंक है? 14th रैंक है टेररिज्म इंडेक्स में। अब देखो, ये जो सेम इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक्स एंड पीस वाला, यही ग्लोबल पीस इंडेक्स भी यही पब्लिश कर रहे थे, इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, तो जो पीस की बात करेगा वही टेररिज्म पर भी नज़र रखेगा, तो दोनों सेम ही है, पीस और टेररिज्म वाले, इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इसमें जो रैंक है इंडिया की वो है 14। कैसे याद रखोगे? जो करंट रिजीम है, करंट जो मोदी गवर्नमेंट है, वो हमेशा क्लेम करती है कि 2014 के बाद से टेररिज्म में डिक्लाइन हुआ है। ऑल्दो ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं है, टेररिज्म उतना ही वैसे ही चल रहा है, बट ऐसा ये कहती है गवर्नमेंट कि 2014 के बाद से टेररिज्म काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, डिक्लाइन हुआ है। तो ये ऐसा 2014 के बाद से टेररिज्म कम हुआ है, ऐसा करंट गवर्नमेंट बोलती है, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस, राइट। SDG, अब तो पता ही, UN SDG पढ़ा ही होगा आपने, ये तो याद ही है, UN SDG, राइट। तो UN ही पब्लिश करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें कितनी रैंक है? 99। ठीक है, तो जब भी UN किसी भी कंट्री को बोलता है आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ध्यान दीजिए, सारी कंट्रीज यही कहती हैं कि नहीं, नो, ठीक है, नो हम नहीं कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, नो हम नहीं कर पाएंगे। 9 हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस 9 करती रहती है सारी कंट्री, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने सारे इंडेक्स, उनके कौन पब्लिशर्स हैं और उनमें इंडिया की क्या रैंक है, इन ट्रिक्स के साथ रिवाइज कर लिया। PDF आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, एग्जाम तक नहीं भूलोगे। ठीक है, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, थैंक यू।